ट्रिपल कर दो इसकी, ताकि इसके बार बार होश में आने की झंझट ही ना रहे। भाई जी बार बार बेहोश हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है नर्स? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। ताई जी, अब आप अपने घर में हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सिस्टर, ये शरीर में ऐसे हल्का सा मूवमेंट, ये नॉर्मल है। माइंड सिग्नल दे रहा है ब्रेन को, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसीलिए ना हिलडुल पा रही हैं और ना बात कर पा रही हैं। अभिषेक, सफर करके लौटे हो, थक गए होंगे। आरोही, हम बस पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो अभिषेक के नाश्ते का इंतजाम हम कर लें। अभिषेक, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना लेती हूँ। हाँ, अभिषेक को तो ले गई तुम, पर देविका को कैसे बचाओगी? उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बाद उसकी तो बोलती बंद ही रहेगी। ये बार बार होश में कैसे आ रही है? कुछ बोलने की कोशिश करती है। इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा क्या? और बढ़ाई तो इनका सिस्टम बंद पड़ जाएगा। डोज इतनी है कि थोड़ी बहुत आंख खुले, शरीर में हलचल दिखे और फिर बेहोश। तमीज का वो कौन सा दायरा है जिसमें आप अपने ही भतीजे अभिषेक दीवान की जान लेने का षड्यंत्र रच चुकी हैं? कुछ देर अकेला छोड़ दो ननंद भाभी को। जी। इतना छटपटाकर कहना क्या चाहती हो दीपिका? तुम जानती हो तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है? क्योंकि तुम सीखती नहीं। दीवान परिवार में सिर्फ सरोजनी देवी की सत्ता चलती है। कोई बगावत इसे हिला नहीं सकती। पहले तुम हारी थी, अब आरोही की बारी है। दीवान हाउस से ऐसे बाहर फेंकी जाएगी आरोही, और अभिषेक इस दुनिया से। क्योंकि अभिषेक दीवान इस घर का वारिस जरूर है, लेकिन मालकिन सिर्फ हम हैं। अब मेरा फोन शायद ताई जी के कमरे में रह गया है। तुम चलो, मैं आती। नर्स, क्या हो रहा है इसे? ये इंजेक्शन तो देना पड़ेगा आपको, वरना आप चुप कैसे होंगी? इतने इंजेक्शंस देने के बाद भी इसमें इतनी जान कैसी है? अभिषेक, डोज ट्रिपल कर दो इसकी, ताकि इसके बार बार होश में आने की झंझट ही ना रहे।
काम ताई को। तुम क्या हम पर नजर रखने आई हो, या तुम्हारे नए नियमों में ननन का भाभी की सेवा करना गलत है? क्योंकि अगर गलत है तो ये गलती तो हम बार बार करेंगे। मैं अपना फ़ोन भूल गई थी बुआ जी, बस वही लेने आई हूँ। और बुआ जी, मैं घर के नियम नहीं बदल रही, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस समाज में आदमी की अपनी जगह है और औरत की अपनी। वो दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम इस घर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े हो। ये सारी बातें किताबों में पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जिंदगी आदमियों के बनाए रीति रिवाजों पर चलती है। अब तुम्हें इन बातों से बहुत चिढ़ है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर इन सब बातों की मुझे चिढ़ होती तो मैं ससुराल में नहीं रहती, जायज़ रस्में पूरी नहीं करती, अभिषेक से कहती कि हम कहीं और चल कर रहे। ये तो शुरुआती दिन है, न जाने बहुत जल्द तुम ये भी कर दिखाओ। देखो, इस बहस का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तुम अपनी सोच बदलोगी ना हम अपनी। बुआ जी, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, आपके खिलाफ हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, एक दिन मैं आपका और पापा जी का दिल ज़रूर जीतूंगी और उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी सोच अलग है पर गलत नहीं। अभिषेक और मैं, हम दोनों साथ हैं और यही सोच रखते हैं कि मर्द और औरत का साथ होना ही प्रकृति का भी संतुलन बनाए रखता है। हमारे खिलाफ खड़ी होना चाहती है ये। मुकाबला तो बराबरी को होना चाहिए। आरोही के खिलाफ अब हम आरोही के पति को खड़ा करेंगे।